देश के सबसे दौलतमंद बाबा, बड़े बड़े उद्योगपति निकले गरीब, अध्यात्म की दुनिया में अमीरी का तड़का। देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाना हो, भय मुक्त जीवन चाहिए, अहंकार, क्रोध और घृणा से दूरी चाहिए, या फिर आत्म शांति। जीवन में देखिए, ये सब कुछ तभी पाया जा सकता है जब आप खुद को अध्यात्म की दुनिया से जोड़ते हैं। और यही कारण है कि आज विश्व भर की शक्तियां, बड़े बड़े देश भारत से जुड़कर अध्यात्म का अनुसरण कर रहे हैं। चुनिंदा देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां धर्म गुरुओं से लेकर सदगुरुओं ने आध्यात्मिकता की समृद्ध धरोहर को सहेज कर रखा है। और आज अगर देखें, भारत को विश्व गुरु के पद पर देखा जा रहा है, या फिर भारत की आध्यात्मिक शक्ति का एहसास विश्व शक्तियां कर रही हैं, तो इसके पीछे आध्यात्मिक गुरुओं की एक बड़ी भूमिका है। और आज इन्हीं बाबाओं के आगे बड़े बड़े उद्योगपति गरीब भी बनते जा रहे हैं। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जाने माने कई ऐसे आध्यात्मिक गुरु, सदगुरु और कथावाचक हैं जिन्हें अनुयायियों ने उन्हें धन के बल से शक्तिशाली बना दिया है, या फिर यूं कहें कि ऐसे ऐसे दौलतमंद आध्यात्मिक गुरु हैं जिनके आगे धन कुबेर भी अब बौने नजर आ रहे हैं। अमीरी के मामले में देश के किन धर्म गुरुओं ने तहलका मचाया हुआ है भारत में, देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सदगुरु जग्गी वासुदेव, जी हाँ, इस नाम से पूरी दुनिया वाकिफ है। आध्यात्मिक ज्ञान और योग के चलते दुनिया भर में मशहूर हैं। ईशा फाउंडेशन की नींव रखने वाले सदगुरु जग्गी वासुदेव आज जन जन को अध्यात्म का रास्ता दिखा रहे हैं। अमूमन देखिए, इनर इंजीनियरिंग और समग्र जीवन सिद्धांतों पर लोगों को ज्ञान देते हैं। खुद को प्रकृति से जोड़कर स्वस्थ रखा जा सकता है, किस प्रकार से, इस पर लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। इनकी अमीरी को लेकर मीडिया रिपोर्ट से कहती हैं कि 2023 तक इनकी अनुमानित संपत्ति 18 करोड़ रुपए थी। दूसरे नंबर पर है बाबा रामदेव। अब देखिए, भले ही विश्व पटल पर योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पीएम मोदी की बदौलत मिली हो, लेकिन अगर घर घर तक योग पहुंचाने का श्रेय आज भी बाबा रामदेव को जाता है। पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक हैं। वर्तमान में कई शाखाओं के साथ पतंजलि योगपीठ और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट का नेतृत्व भी करते हैं, और आज के डेट में 1600 करोड़ रुपए के ये मालिक हैं। श्री श्री रविशंकर, ये नाम सुनते ही देखिए आर्ट ऑफ लिविंग की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के जरिए श्री श्री रविशंकर ने जन जन को ये सिखाया है कि सनातन परंपरा का अनुसरण करते हुए किस प्रकार जीवन जीने का एक तरीका आप अपने अंदर ढाल सकते हैं। विश्व पटल पर देखिए, शांति, ध्यान और मानवीय प्रयासों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए ये काफ़ी जाने जाते हैं। विश्व भर में इनकी प्रसिद्धि का अंदाज़ा इसी से लगाइए कि 151 देशों में इनके 30 करोड़ से भी ज़्यादा अनुयायी हैं। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सहारे श्री श्री रविशंकर आज भी तनाव मुक्त जीवन पर जोर देते हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देखिए, स्वास्थ्य सुविधाएं और फार्मेसी और आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जैसी संपत्तियों को अगर सब कुछ मिला दिया जाए तो इनकी कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए बैठती है। अमीरी के मामले में अगला नंबर है जिन्हें सबसे ज्यादा पहचाना जाता है, वो है माता अमृतानंदमयी। लोगों के बीच इन्हें अम्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि पीएम मोदी भी इन्हें अम्मा कहकर संबोधन करते हैं। ये अमृतानंदमयी ट्रस्ट की कर्ता धर्ता है। आपको याद होगा कि बीते साल अमृता हॉस्पिटल के उद्घाटन में ही बाकायदा जूते उतारकर पीएम मोदी ने माता अमृतानंदमयी के पांव भी छुए थे और उनका आशीर्वाद भी लिया था। अम्मा की संस्था ने देखिए 98 से लेकर अब तक करीब 230 करोड़ रुपए की फ्री स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। हजारों लोगों के लिए घर की व्यवस्था भी करवाई है। अम्मा और उनका जो मठ है, जो आश्रम है, वो अनाथालय, वृद्धाश्रम, स्कूल, कॉलेज, पर्यावरण संरक्षण योजना, रोजगार प्रशिक्षण, साक्षरता अभियान, इन तमाम चीज़ों पर काम भी करता है। और इनकी अनुमानित संपत्ति 1500 करोड़ रुपए मानी जाती है। धन कुबेरों की लिस्ट में एक और आध्यात्मिक चेहरा है, नाम है मुरारी बापू। जी हाँ, देश भर में घूमकर राम कथा सुनाते हैं। कथा वाचन से इनकी करोड़ों रुपए की कमाई भी होती है। दुनिया भर के देशों में इनके नाम की ख्याति बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि राम मंदिर निर्माण के लिए सबसे ज्यादा चंदा मुरारी बापू की तरफ से ही दिया गया था, लगभग 11 करोड़ रुपए के आसपास। इनकी सालाना आमदनी 300 करोड़ रुपए आकी जाती है। तो देखा आपने, अध्यात्म की दुनिया में ये कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी दौलत के आगे देश के उद्योगपतियों की अमीरी भी फीकी पड़ जाती है। आपको हमारी स्टोरी कैसे लगी, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।